हेलो बच्चों बच्चों मैं गौरवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 7 में क्लास 11th के। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को। तो आज उम्मीद है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 जितना अब की बार सिलेबस में है, एक्सरसाइज 3.4 और कुछ क्वेश्चन कट चुके हैं सिलेबस से बच्चों। तो उसको देखते हुए आज लगभग 3.1 एक्सरसाइज बची हुई है हमारी, तो उसको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज या मैक्सिमम कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो 4 चैप्टर है बच्चों वो सिलेबस से कट चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर 4 ही सिलेबस से कट चुका है। एक चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट कटा है सिलेबस से, एक चैप्टर 8 कटा है। बाकी के चैप्टर्स में कुछ एक टॉपिक्स कटे हैं, ठीक है, वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा कि किस चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज या कौन से टॉपिक या कौन से क्वेश्चन कटे हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। 3.1 में आपके पास क्या है बच्चों, रेडियन। और देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिग्री मेज़र, ठीक है, एक होता है रेडियन मेज़र और एक होता है बच्चों डिग्री मेज़र, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो डिग्री के बारे में आपने स्टडी कर रखा है, जैसे 40 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री के बारे में आपने पढ़ रखा है। रेडियन का मतलब क्या है, पाई की फॉर्म में लिखा है, जैसे पाई/3, पाई/6, इनको रेडियन बोलते हैं। आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा कि रेडियन और डिग्री का मतलब क्या है, रेडियन क्या चीज़ होती है, ठीक है, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे आप। तो बेसिक सी चीज़ यही है बच्चों, आप इसके लिए ध्यान रखो। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले आप सीख लो कि जो आपका पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है। अगर ऊपर डिग्री लिखोगे तो आपको ऊपर ऐसे डॉट लगाना ज़रूरी है। रेडियन में कुछ नहीं लगाते, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है। नोट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो डिग्री में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपने कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से कहाँ जाना है आपने, रेडियन में जाना है, डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, देखो रेडियन वाली चीज़ क्या होती है, पाई होती है ना, तो पाई को ऊपर रखना है। डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो डिग्री को नीचे रखना है, ठीक है। अगर आप रेडियन से डिग्री में आना चाहते हो, रेडियन से अगर आप डिग्री में आना चाहते हो तो आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, फिर 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप रेडियन से डिग्री में आना चाहते हो, डिग्री में आना चाहते हो तो डिग्री को ऊपर रखो, रेडियन से जाना चाहते हो तो रेडियन को नीचे रखो, ठीक है। इतना सही तरीका है याद करने का। तो ये था बच्चों डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका। इसके बाद बच्चों इस चीज़ को अगर आपने अच्छे से नोट कर लिया, समझ लिया कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कराना होता है, रेडियन से डिग्री में आने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई कराना होता है। डिग्री में ऊपर डिग्री का साइन लगाना ज़रूरी है, रेडियन में कोई साइन लगाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बच्चों आपको एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ। जो डिग्री मेजर है ना, इसके अंदर हमने अभी तक पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेज में, डिग्री वाले में हमने सिर्फ ये पढ़ रखा है कि 60 डिग्री, जबकि इसके आगे भी चलता है। जैसे मान लो 4 किलोमीटर हमने यहाँ तक पढ़ रखा है, लेकिन क्या होता है 4 किलोमीटर फिर आगे मीटर में भी हो सकती है ना ये क्वांटिटी, 50 मीटर, फिर आगे सेंटीमीटर में भी हो सकती है 70 सेंटीमीटर, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो डिग्री में भी आप ऐसे लिखते हो 60 डिग्री, मान लो यहाँ पे 35 है, उसको लिखोगे आप मिनट, मिनट के लिए आप एक डैश लगाओगे, ठीक है, क्या लिखोगे 35 मिनट। फिर उसके बाद मान लो आप लिख रहे हो 30, फिर सेकंड लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी देखो, ये डिग्री है, ध्यान रखना इसके लिए। ये आपकी मिनट है, ये आपकी सेकंड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो डिग्री, मिनट का सिंबल देखो, डिग्री का सिंबल ये वाला है, मिनट का सिंबल एक डैश, सेकंड का सिंबल डबल डैश। अब कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे लिखना है आपने, तो ध्यान रखना बच्चों। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कन्वर्जन का सिस्टम कि कैसे आप डिग्री को मिनट फिर सेकंड तक में जाते हो। ये डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे सेकंड है। देखो इधर जाने के लिए आपको क्या करना है, इधर जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 60 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। और सेकंड से इधर आने के लिए, डिग्री में आने के लिए तो डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 60। उधर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60
और इधर आने के लिए डिवाइड बाई 60। वो मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके 60 से कैसे आप डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड बना सकते हो। बस आपने अभी ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जो मैंने इससे प्रीवियस में लिखवाया था वो, और जो अभी लिखवाया है, कि इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता है कि 5 किलोमीटर, 30 मीटर और 40 या 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से देखो, ये किलोमीटर है आपका, ये मीटर है, ये आपका सेंटीमीटर है। तो उसी तरीके से ये आपका डिग्री है, ये मिनट है, ये आपकी सेकंड है। ठीक है, डिग्री से मिनट, मिनट के बाद सेकंड बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। लेकिन अगर आपको सेकंड और मिनट का डिग्री बनाना हो तो डिवाइड करते हैं 60 से। इतनी चीज़ ध्यान रखो, इस चीज़ को नोट कर लो बच्चों कॉपी में, क्योंकि अभी आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको कहता है कि आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री को। 25 डिग्री लिखा हुआ है तो उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हो। किससे मल्टीप्लाई करते हो? पाई बाई 180 से। अब पाई बाई 180 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, फिर कैंसिल आउट करना है इसको। 5 पे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यह आपका 3, 5 पे कैंसिल आउट कर रहे हैं और 306, तो ये आ गया आपका 5 पाई बाई 36। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट कर दो या ना पुट करो, एक ही बात है। पाई की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो आंसर फिर पीछे से मैच नहीं करेगा आपका, पीछे आंसर यही वाला दे रखा है। पुट भी कर सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 पुट कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बच्चों वो चीज़ थोड़ा सा अलग से समझना, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखो वो चीज़ अलग है। वो चीज़ ये कहती है कि पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के बराबर है, कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो फिर आपको इसको 180 लिखना होता है। पाई को 180 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू पुट कर सकते हो, या रेडियन को यहीं छोड़ना है तो यहीं छोड़ दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसके बाद बच्चों सेकंड स्टडी करते हैं। सेकंड में आपके सामने लिखा हुआ -47 डिग्री और 30 मिनट। तो देखो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो देखो माइनस तो एज इट इज रहेगा, 47 तो पहले से डिग्री में है, तो जो 30 मिनट है ना, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था इधर से इधर आने के लिए, यानी सेकंड या मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। तो 60 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये आया 1/2, ठीक है। तो आपका आ गया -47/1/2। और इसको आप कैसे लिखते हो? ये 1/2 आया है, ठीक है। इसको आप कैसे लिखते हो? देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 ही रहेगा, माइनस है ही, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 94 आ जाएगा। 94 में फिर 1 प्लस होगा तो ये 95 आएगा, इस तरीके से। अब ये प्रॉपर डिग्री में आया है हमारा, अब ये प्रॉपर डिग्री में आया है। अभी तक हमने क्या किया है? मिनट को डिग्री में चेंज किया है, ठीक है। अब ये प्रॉपर डिग्री में आ चुका है। जब ये प्रॉपर डिग्री में आ चुका है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या करेंगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो 2 तो कहीं भी कटता नहीं है, ये किस पे कटेगा? ये कटेगा बच्चों 5 पे, तो ये आएगा आपके पास 1 और 9, 19 आ गया। यहाँ पे 36 आ गया, ये माइनस है, 19 है, फिर पाई है, नीचे 2 × 36 72। तो दैट इज़ योर आंसर। तो बच्चों बड़ा इजी है। नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो भी आपने सेम प्रोसीजर पे कर लेने हैं। बस इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिसमें हमें क्या करना होता है, जिसमें हमें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उस क्वेश्चन में आती है, पर मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती उसमें भी, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या लिखा हुआ है? 11/16 है। इस डिग्री को आपने ये डिग्री में डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। ये रेडियन में दे रखा है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डिग्री में लिखेंगे अब डिग्री में लिख रहे हो तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट करनी है, याद रखना ये चीज़। रेडियन में आपको पाई एज इट इज छोड़ना होता है, डिग्री में आपको पाई की वैल्यू पुट करनी होती है। तो देखो ज़रा ध्यान से कैंसिल आउट करो, ज़रा इसको थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 8 पे चला गया, ये 90, फिर 4, ये 45। तो इसके बाद वैल्यू भी पुट करेंगे, ये 11/4 × 45 अपॉन में पाई की वैल्यू पुट कर दी 22 × 7। तो और कुछ कटता है? बिल्कुल भी नहीं कटता बच्चों। अब इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ 77 × 45
और अपॉन में बच्चों आपके पास है 88। हाँ यही चीज़ आई है। कैंसिल आउट कराना है, यहाँ पे कैंसिल भी करा सकते थे आप, ये 2 पे चला जाता तो नीचे आपका 8 आ जाता और ऊपर आपका 7 × 45 आ जाता। ठीक है, तो 7 × 45 जब आप करोगे तो 7 × 5 35, 5 3 कैरी, 7 × 4 करोगे 28 + 3 315। ठीक है, और उसको आपने 8 से डिवाइड करना है। अब ये चीज़ आपकी डिग्री में आ चुकी है, लेकिन आपने इसको डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ रफ में थोड़ा सा काम करना है, ये थोड़ा सा रफ का काम है। तो आपने 315 को डिवाइड करना है बच्चों 8 से। करो जरा इसको डिवाइड, 8 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3 पे 24 और ये 7 5, फिर आपका जाएगा बच्चों 9 पे तो 72, ये बच गया आपका 3। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कैसे? ये आपका देखो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसको लिखोगे। तो देखो 8 तो नीचे था तो 8 तो नीचे ही रहेगा। क्वोशंट कितना आया है? 39, तो 39 को अलग लिख लो। 39 तो बन गया पूरा डिग्री और ये आपका बच गया है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म का 3/8। ठीक है, अब 3/8 जो बचा हुआ है उसको आपने मिनट में की फॉर्म में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 39 डिग्री और ये आ गया 180/8। या इसको कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट कर लो, तो कैंसिल आउट करोगे 4 पे जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 8 पे भी जा सकता था डायरेक्ट, 8 बन जा 8, 8 पे नहीं जाएगा मेरे ख्याल से 4, तो ये आएगा 30, फिर 2 पे जाएगा, 4 पे जा सकता था 15 आ जाएगा। तो 3 × 15 कितना होता है बच्चों? 45 और अपॉन में आया हुआ है 2। इसको दोबारा से डिवाइड करोगे प्रॉपरली, ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया है हमने, इसको मल्टीप्लाई करके 60 से मिनट में कन्वर्ट हो चुका है तो मिनट का सिंबल लगा दिया, 45/2 किया हुआ है। तो ये 2, ये आ गया आपके पास 4 और यहाँ पे आपका 5 आया था तो 2 पे दोबारा से 22 आ गया और एक रिमाइंडर बच गया आपका। तो 22 तो पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, 22 तो सॉरी मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। 39 डिग्री 22 मिनट, 22 पूरा मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। बच क्या गया आपके पास? आपके पास यहाँ पे बच गया 1 और डिवाइड में क्या है 2, तो 1 और डिवाइड में 2 है। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? फर्दर सेकंड में। तो इधर जाने के लिए आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो 60 से, तो ये आ गया आपका 30। तो ये आंसर आ गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो ये प्रॉपर आंसर है। इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है, ये चीज़ आपने प्रॉपरली ध्यान रखनी है। क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया आपको कि डिवाइड करके जो भी चीज़ आएगी उसको आपने एक बार डिवाइड करके प्रॉपरली मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म का लिखना है। जो क्वोशंट आपका आ गया वो प्रॉपर डिग्री है, जो बच गया उसको आपने मिनट में कन्वर्ट करना है 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर दोबारा से डिवाइड करो, जो क्वोशंट आएगा वो आपका मिनट है, फिर जो बच गया उसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है प्रॉपर डिवाइड करके, जो क्वोशंट आया वो आपका क्या है? सेकंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। बाकी ये क्वेश्चन बच्चों देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बड़े आसान है। वो आसान क्यों है बच्चों? क्योंकि जब आप इस टाइप की चीज़ को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 5π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो बड़ा आसान है। 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कट रहा है, यहाँ पे 3 से ये कट रहा है 60 × 5 कितना आता है 30 और 300, ये आपका 300 डिग्री आ गया। तो ये आपका आंसर है। ये वाले पार्ट बड़े आसान हैं। तो बच्चों आप पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। इसके बच्चों एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें 40 डिग्री और 20 मिनट दे रखे हैं आपको और उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप प्रॉपर मिनट को किस में चेंज करते हो? डिग्री में चेंज करते हो। तो ये 40 डिग्री और मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हो? डिवाइड करते हो किससे? 60 से। तो ये 60 से डिवाइड कर दिया आपने, 1/3 आ गया, यानी 40 डिग्री और 1/3। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म का है। तो 3 × 40 आएगा, 3 एज इट इज नीचे, 3 × 40 120 और ऊपर 1 है, 121/3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आया। अब ये प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे देखो डिग्री इंटू मिनट की फॉर्म में था, लेकिन आपको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले उसको प्रॉपर डिग्री में लेके आना पड़ेगा। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट अगर करना है तो बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, बस थोड़ा बहुत कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो छोड़ दो एज इट इज़। तो 121π/540, तो ये आपका आंसर है। इतना आसान है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। नहीं आया तो उम्मीद है कि आप प्रीवियस की को देख के दोबारा इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों ये भी एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है। 6 रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये 180/π से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर 6 × 180
22 इंटू 7, 22/7 की वैल्यू पुट करा दी, ये आपका 11, ये आपका 90, उसके बाद मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, और ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई होने के बाद 42, 7 इंटू 6 करोगे 42 आएगा, तो 42 इंटू 90, 42 इंटू 90 अपॉन में 11 है। तो इसको प्रॉपरली आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर उसके बाद तो प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे 0 आ जाएगा इधर, तो 9 इंटू 2 18, 1 कैरी, और 9 इंटू 4 तो 36 और एक कैरी था 37 अपॉन में 11 है। तो उसके बाद देखो ये आपका प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट तो हो चुका है, पर हमने लिखना है डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में। तो इसके बाद इसको डिवाइड कराना है, 378 को और 3780 को आपने डिवाइड कराना है 11 के साथ। तो 11 से जब डिवाइड कराओगे, ये सारा रफ में काम करना है आपने, तो ये 3 पे जाएगा, 33, ये 4 बचा, यहाँ 8 बचा, फिर 4 पे जाएगा, फिर ये आ गया 44, यहाँ पे 4 बच गया, ये 0 आ गया ऊपर से, फिर 3 पे जाएगा, 33, यहाँ 7 बच गया। तो ये आपकी प्रॉपर डिग्री है, जो आपका क्वेश्चन में आया है ना, वो प्रॉपर डिग्री है। जो आपका देखो इससे डिवाइड करा रहे थे 11 से, और ये 7 आपका रिमाइंडर है। तो इसको फर्दर आपने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर से डिवाइड कराना है उसी तरीके से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इधर कर रहा हूँ, बाकी के काम को कोशिश करता हूँ इसको भी कंप्लीट करने की। रफ वाला काम मैं इधर और इधर कर रहा हूँ, जो मैंने लाइंस लगा रखी हैं। तो ये आ गया मेरा 16 इंटू 7 420, तो ये आया है 343 डिग्री 420, ये मिनट है, मिनट में कन्वर्ट हो चुका है 60 से मल्टीप्लाई करते ही, 420/11 मिनट। तो इसको प्रॉपर मिनट में लिखने के लिए 420/11, यहाँ पे 3 पे जाएगा 33, और ये आपके पास बच गया मेरे ख्याल से 10, तो 12 माइनस 3, 42 में से 2 और 7 9 बच गया, ठीक है, 9 और 0। तो यहाँ पे दोबारा से फिर 8 पे जाएगा, 8 पे जाने के बाद 88, यहाँ पे 2 बचेगा, जो 38 आया है ना, ये आपकी प्रॉपर मिनट है, ये आपकी डिग्री थी। डिवाइड करा के जो क्वेश्चन आया है वो आपकी प्रॉपर मिनट है। जो बच गया देखो 2 से डिवाइड नहीं किया था, 11 से डिवाइड किया था, 2 ऊपर था, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर जाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये 120 आ जाएगा, 120 को 11 से डिवाइड कर देना। अब इसके आगे तो फर्दर कोई डिवीजन है नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा आपका उसको लिख देना आपने यहीं पे डिवाइड करके, ठीक है। तो 120 जो भी आएगा उसको जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका जो भी आंसर आ रहा है, मान लो कुछ भी आ रहा है पॉइंट्स में आएगा, वैसे 11 के लगभग आएगा, 11 इंटू 11 121 होता है, उसके अप्रोक्सीमेट आएगा, थोड़ा सा कम रहता है वैसे, 10.9 के राउंड आएगा। तो उसको आप 11 में लिख सकते हो, क्योंकि फर्दर तो कोई डिवीज़न आपकी बची नहीं, आगे सेकंड से आगे तो किसी में कन्वर्ट हो नहीं सकता ये। ताकि अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपने वही सेम आंसर लिख देना है जो भी आपका क्वेश्चन आए। 10.9 आ रहा है तो 10.9 सेकेंड्स लिख दो, या 10.11, या फिर इसको 11 सेकंड लिख दो अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना समझ में आ गया। आप इसके बाद बच्चों प्रैक्टिस कर लेना एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की, साथ में एग्जाम्पल कर लेना बच्चों फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो एक वीडियो का लेक्चर और एक लेक्चर की वीडियो और बचती है बच्चों। कल ये चैप्टर आपका सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने इसका टेस्ट भी हम रखेंगे, ठीक है। मैं टेस्ट व्हाट्सअप कर दूँगा कि टेस्ट हमने कब लेने हैं। तो तब तक के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।